अल्लाह अकबर कहने वालों को वहां से निकालेंगे तो वहां पे शैतानियत का गलबा बढ़ेगा, जिन्नात की आबादी बढ़ेगी। डिफेंस की लाइन तो अल्लाह अकबर से ही आती है ना, वो जब लाइन ही खत्म हो जाएगी तो फिर उसके बाद वहां पर किस तरह से लोग रह पाएंगे, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। आप इस तरह से एक कम्युनिटी को टारगेट करके वहां से निकालने की कोशिश में मत कीजिए। अगर इस तरह से करेंगे तो आपके ऊपर बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी कि जो आप समझ भी नहीं सकते कि क्या होता है। पूरे पहाड़ के अंदर ये साजिश की जा रही है, पूरे पहाड़ के अंदर ये कहा जा रहा है कि देवभूमि है और यहाँ पर देव भी हिंदुओं के अलावा बाकी जो समाज के लोग हैं उनका रहने का हक नहीं है। यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है कि ये बाहर के लोग हैं, हम अंदर के लोग हैं, हम मूल निवासी हैं, ये बाहरी निवासी हैं। तो इस तरह की चीजें करके वो एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है ताकि एक नफरत का माहौल पैदा हो। मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज एमएक्स। उत्तराखंड भी एक तरह से अब हिंदुत्व की भट्टी बनता चला है। वहां पर भी अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट हिंदूवादी संगठनों के जरिए किए जा रहे हैं। अभी जो विधानसभा इलेक्शन हुआ है लास्ट, उसमें जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए सरकार बनाना काफी मुश्किल हो रहा था, लेकिन सीएम धामी के दोबारा शपथ लेने के बाद कुछ इस तरह के बयानात, इस तरह की एडवर्टाइज अक्सर आप देखते होंगे। अगर आप दिल्ली में भी हैं तो एफएम पर जो वहां सरकार की जो एडवर्टाइज बनाए गए हैं उसमें खासतौर से यकसा सिविल कोड की बात की जाती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जाती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तरफ सरकार काम कर रही है। और आजकल वहां पर लव जिहाद के नाम पर उत्तराखंड के मुख्तलिफ इलाकों में इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं कि जहां पर किसी लड़के ने, मुस्लिम लड़के ने किसी गैर मुस्लिम को भगा लिया है, उससे शादी कर ली है, उसमें अपहरण के केस दर्ज कर उसके पूरे घर को परेशान किया जा रहा है। न सिर्फ पूरे घर को परेशान किया जा रहा है बल्कि इलाके में जितने भी मुसलमान हैं तमाम मुसलमानों के कारोबार पर हमला, दुकानों पर जाकर के बाकायदा उनके बोर्ड तोड़े गए। उत्तरकाशी का भी 3 दिन पुराना मामला है और लगातार वहां पर इस तरह की हरकतें हिंदूवादी संगठनों के जरिए की जा रही हैं। पुलिस का पूरा सपोर्ट उनको हासिल है। मुसलमान तकरीबन 42 दुकानदार ऐसे बताए जा रहे हैं जो अपने परिवार को लेकर के वहां से चले गए। 20 साल से वो वहां पर अपना कारोबार किया करते थे, दुकान चला रहे थे, परिवार का पालन पोषण किया करते थे, लेकिन अब मुश्किल हो गया है वहां पर टिक पाना, क्योंकि हिंदूवादी संगठन लगातार आक्रोशित हैं और हमलावर हैं मुसलमानों के घरों पर, मुसलमानों की दुकानों पर। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ सामाजिक कारकुन देहरादून से जुड़ गए हैं, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, वहां से खुर्शीद अहमद साहब हमारे साथ हैं। खुर्शीद साहब, उत्तरकाशी का मामला आपने देखा, 3 दिन से लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। मुसलमान वहां से पलायन करने पर मजबूर हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया गायब है, कहीं पर यह पलायन नहीं दिखा है। उत्तर प्रदेश के कैराना में अगर इस तरह की बात सामने आती है, हालांकि वो फर्जी थी, वो ये भी साबित हो गया कि वहां कोई पलायन नहीं हुआ था, उसको एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाने की कोशिश की गई और उसके बाद आपने देखा कि वहां पर योगी भी पहुंचते हैं, पूरी मीडिया पहुंचती है और ये कहा जाता है कि किसी भी हिंदू को पलायन नहीं करने दिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ इस मामले में पुलिस बाकायदा हिंदूवादी संगठनों के साथ है, वहां के लोकल एमएलए साथ हैं, सरकार साथ है। देखिए, ये इसका सिलसिला तो बहुत दिन से शुरू है। पहले ये त्यूनी में एक्सपेरिमेंट किया गया, जो वन गुज्जर थे उनके सबसे पहले जो वहां पर उन्होंने अपने शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए छोटे छोटे से घर जो थे उनके, उनमें एजुकेशन का सिस्टम किया था, तो उनको तोड़ा गया सबसे पहले। फिर उनसे कहा गया कि इनका जो है आर्थिक वो कीजिए, आप बाइकआउट कीजिए। वहां पर सिलसिला शुरू किया और उनसे कहा गया इस बात के लिए कि भाई जो है तुम यहां से चले जाओ। इसी सिलसिले के अंदर अब जो है ये पुरोला के अंदर हादसा हुआ, ये कुछ ही दिन पहले की बात है और इसके लिए हम लोगों ने यहाँ के डीएम और एसएसपी और सारे एडमिनिस्ट्रेशन को लिखा भी था। तो वो काफी हद तक जो वहां पर एक उत्तराखंडी करके हैं, राकेश उत्तराखंडी, वो काफी कंटेन हुए थे। मगर अब ये दोबारा से सिलसिला शुरू हो गया, जो इन्होंने अब दोबारा से नया पैटर्न लाए हैं, वो लव जिहाद का लेकर के आगे। वो लव जिहाद के पैटर्न से फिर दोबारा से वो सिलसिला शुरू हुआ और अब उसका ये रिजल्ट आया कि पुरोला के अंदर से
जो कमजोर मुसलमान हैं बेचारे वो अपना पलायन कर गए वहां से। और अब बड़कोट में भी इसी तरह से हो रहा है, उत्तरकाशी भी इसी तरह से हो रहा है। वो रोजाना ये कंटिन्यूअस डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं वहां पर, और उनकी एक ही डिमांड है कि भाई इनको आर्थिक तौर से इनका बहिष्कार करो, और इनका जब भी कारोबार ही नहीं होगा तो यहाँ से चले जाएंगे। अब वो गरीब मुसलमान है, रोजी रोटी कमाने वाले लोग हैं, 20 साल से 30 साल से वहां पर इनकी सेवा कर रहे हैं। अब वो उनको वहां से एक तरह से इस एक साजिश के तहत उनको निकालना चाहते हैं। देखिए, ये साजिश एक जगह की नहीं है, इससे पहले सतपुली में भी ऐसे ही हुआ था। पूरे पहाड़ के अंदर ये साजिश की जा रही है। पूरे पहाड़ के अंदर ये कहा जा रहा है कि देवभूमि है, और यहाँ पर देव भी हिंदुओं के अलावा बाकी जो समाज के लोग हैं उनका रहने का हक नहीं है। वो आहिस्ता आहिस्ता जहां जहां भी जैसे जैसे जितने कमजोर पॉकेट हैं उसके ऊपर काम हो रहा है। और खासकर यहाँ पर जो है दर्शन भारती है, वो बहुत दिन से मुहिम चला रखी है उन्होंने, लैंड जिहाद की मुहिम चला रखी है, ये जो है लव जिहाद की मुहिम चला रखी है, बहुत सारी मुहिम चला रखी है बेटी बचाने के लिए, बेटी के लिए के हिंदुओं ने अपनी बेटी बचानी है, उसका हिंदू रक्षा दल बना रखे हैं। तो ये बहुत दिनों से चल रहा है। अब उसका आहिस्ता 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 वो ट्रिकल आउट होकर के वो इफेक्ट आना शुरू हो गया और हमारे सामने है। मगर ये जो है जुल्म है। जुल्म ये है कि जो लोग रह रहे हैं वहां पर, वो 2000 से पहले तो ये यूपी का हिस्सा था सारे का सारा उत्तराखंड, वो यूपी के ही लोग हैं, वो कहीं विलायत से नहीं आए हैं वो लोग, वो हिंदुस्तान के लोग हैं। उनको रहने का यूपी में भी हक है तो उत्तराखंड में भी रहने का हक है। मगर वो इस वक्त यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है कि ये बाहर के लोग हैं, हम अंदर के लोग हैं, हम मूल निवासी हैं, ये बाहरी निवासी हैं। तो इस तरह की चीजें करके वो एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है ताकि एक नफरत का माहौल पैदा हो, और नफरत के माहौल का ये हो कि भाई लोग वहां से छोड़ करके चले जाएं, और उसका इफेक्ट खुर्शीद देखने को मिल रहा है। साहब, आपने पहाड़ी लोगों का जिक्र किया। अक्सर कभी घूमने जाते हैं पहाड़ पर तो देखने में ये आता है कि जो आम लोग हैं, अगर आप इंटीरियर में चले जाते हैं, शहरों को छोड़ दीजिए जहाँ पर टूरिस्ट ज्यादा जाते हैं, वहाँ की बात अगर आप ना करें, अगर आप इंटीरियर में जाते हैं, चाहे वो देहरादून की बात करें या मसूरी की बात करें या और भी जितने पिकनिक स्पॉट हैं वहाँ पर जहाँ टूरिस्ट जाता है, उससे अगर आप 20-25 किलोमीटर कहीं इंटीरियर में जाएंगे, आम अगर लोगों से बात करेंगे, तो देखने में ये आता है बहुत ही शांत प्रभाव के लोग होते हैं, शांत मिजाज के लोग होते हैं, किसी तरह इस तरह की चीजों में आते नहीं है हिंदू मुस्लिम में। लेकिन क्यों अब ये पूरा ट्रेंड जो है बदलता चला है? देखिए, क्या है कि वो इस वक्त जो है ना एक मुहिम चलाई जा रही है, लोगों को जो है आपका जो है ना एक प्रोपेगेंडा वार का हिस्सा बना दिया है लोगों को ना, अखबार के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए छोटी छोटी बात को बढ़ा चढ़ा करके इतना दिखाया जाता है कि भाई ये इससे ये तुम्हारे समाज के ऊपर असर पड़ने जा रहा है, तुम्हारी बेटी ये सेफ नहीं है। ऐसा नहीं है। देखिए, शांत प्रभाव के सारे लोग हैं पहाड़ के अंदर भी जो है वहां पर। ठीक है, कास्टिज्म के ऊपर तो वहां है। मान लीजिए जो डोम रहते हैं, तो जो पंडित जी हैं उनके घर में वो जा नहीं सकते, उनको वो बैठ नहीं सकते जाकर के, ठाकुर साहब के घर में नहीं जा सकते। तो ज्यादातर पहाड़ के अंदर हमारे ठाकुर साहब हैं, ठाकुर बिरादरी है या पंडित जी हैं। वो लोग जो हैं, ऐसा नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदारी के साथ बात करते हैं। मगर आहिस्ता आहिस्ता ये जहर इस तरह से घोला जा रहा है, जैसे अभी वहां पे हुआ आपका बद्रीनाथ के अंदर। बद्रीनाथ के अंदर कहा कि भाई ये जो है यहाँ पे इन्होंने ये काम कर रहे थे, इन्होंने नमाज पढ़ ली, उन लोगों ने नमाज पढ़ ली, तो वो वहां पर सारी देवी देवता नाराज हो गए। वो इस तरह से प्रोपेगेंडा किया गया कि ये यहाँ से तो देवता ही रूट करके चले जाएंगे बद्रीनाथ से। हालांकि ऐसा नहीं है। नमाज तो उनकी बेचारे, जब उनके पास जगह ही नहीं थी, या तो आप इंतजाम कर देते कहीं पर, जोशीमठ में इंतजाम कर देते, किसी और जगह इंतजाम कर देते, तो वहां पढ़ लेते नमाज जाकर। मगर उस नमाज का इतना बवंडर मचाया गया है कि इन्होंने तो उसके ऊपर कब्जा कर लिया है, इस्लामीकरण किया जा रहा है, देवभूमि का इस्लामीकरण किया जा रहा है। इस तरह की जो मुनज़्ज़िम साजिश चलाई जा रही है, उसका ये असर आ रहा है सारे का सारा पहाड़ के ऊपर। और पहाड़ के लोग, क्योंकि ज्यादातर जो है उनके अंदर एक तरह से फंडामेंटलिज्म होता है, वो अपने मजहब के प्रति बहुत ज्यादा लगाव है उनको, तो उसका वो असर होता है कि भाई इससे हमारी संस्कृति खराब हो रही है, हमारी पहाड़ की संस्कृति खराब हो रही है, हमारी देवभूमि की संस्कृति खराब हो रही है। वो उसका असर आ रहा है, और वो आहिस्ता आहिस्ता, चाहे वो पुराने लोग हों या नए लोग हों या नए जनरेशन हो, सबके ऊपर असरअंदाज हो रही है बात। और उसी का ये खुर्शीद रिजल्ट साहब, है कि क्या आज क्या पहाड़ के कहना अंदर चाहेंगे ऐसे में? अगर अगर देखा जाए एज ए सामाजिक कारकुन, आप इस तरह की चीजों में लगे रहते हैं, तो किस तरह की एफर्ट आप लोगों के जरिए की जा रही है कि पलायन रुके
उसमें प्रशासन कोई कार्रवाई करे। और जिस तरह से आप देख रहे हैं उत्तरकाशी की अगर बात करें, आपने 3-4 जगह का और भी नाम लिया, लेकिन हालिया मामला जो उत्तरकाशी में चला हुआ है, लड़के के अपहरण की बात कही जा रही है, और उसमें हालांकि 2 लोगों का नाम है, एक उसमें गैर मुस्लिम है, एक मुस्लिम है, दोनों ये दोस्त हैं। इस तरह की चीज सामने आ रही है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से मजबूर किया गया पलायन करने के लिए, तो क्या इसमें पुलिस को प्रोटेक्शन नहीं देना चाहिए? उत्तर प्रदेश में कैराना में इस तरह का मामला आया, पुलिस आगे आई, खुद मुख्यमंत्री आ गया है। देखिए क्या है कि अगर जिस तरह का ये ट्रेंड चल रहा है, वहां पे कमजोर मुसलमान है, जाहिर है जब उनके साथ में इतने हालात हो जाएंगे, इनकंडीसिव हालात हो जाएंगे, वो छोड़ करके आ जाएंगे वहां से, वो कारोबार भी छोड़ करके आ जाएंगे। मगर ऐसा नहीं है कि पहाड़ आबाद होगा उससे, क्योंकि पहाड़ के अंदर पहले ही पलायन हो चुका है। आप कितनी भी कोशिश कर रहे हैं वहां पे कारोबार देने की, अभी आप वहां पर आपने टूरिज्म का सिलसिला शुरू किया है, रिलीजियस टूरिज्म का, उसके ऊपर पूरा बढ़ावा दे रहे हैं, पूरा पैसा खर्च कर रहे हैं आप, तरह तरह की सड़कें बना रहे हैं, सब कुछ बना रहे हैं। मगर उससे एक सबसे बड़ी बात जो पैदा हो रही है वो ये है कि ये बॉर्डर स्टेट है उत्तराखंड, चाइना के साथ में बहुत बड़ी एक सरहद लगती है, और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मामले आ चुके हैं कि इसराइल के लोग वहां पर सैटेलाइट फोन्स के साथ में और सैटेलाइट इक्विपमेंट के साथ में वहां पर मिले हैं, उनको पकड़ा गया है। यहाँ से अगर एस्पियोनेज होती है, आप कर तो रहे हैं फैसिलिटीज, रेल भी पहुंचा रहे हैं, रोड का नेटवर्क भी कर रहे हैं, मगर बॉर्डर स्टेट के ऊपर आपकी स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन दूसरे मुल्कों को भी जाएगी। रिलीजियस टूरिज्म के साथ में अगर ये होने लगा, और वो करने वाले लोग भी यही होते हैं, वो चूंकि इसमें मुस्लिम्स नहीं होते हैं, उसमें क्रिश्चियंस नहीं होते हैं, यही लोग होते हैं कि जो इंफॉर्मेशन जो है क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन पास ऑन करते हैं जी। पैसे के लालच में या जिस तरह से भी। तो ये आने वाले टाइम के अंदर प्रॉब्लम होने जा रही है। पलायन की समस्या भले ही इन्होंने होम स्टे बना दिए हो, कुछ भी बना दिए हो, मगर जिस तरह से अल्लाह अकबर कहने वालों को वहां से निकालेंगे, तो वहां पे शैतानियत का गलबा बढ़ेगा, जिन्नात की आबादी बढ़ेगी, और वहां पर रहना मुश्किल हो जाएगा। आने वाले वक्त के अंदर ये देख रहे हैं हम कि मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, स्कूलों के अंदर बच्ची अपना सर पीटना शुरू कर देती हैं, गिर जाती हैं, रोना शुरू कर देती हैं। इस तरह के हादसात वहां पर होते जा रहे हैं। वजह यह है कि जब गैर मरई मखलूक वहां पर बढ़ जाएगी, और वहां पर कोई उसकी डिफेंस की लाइन ही नहीं रहेगी, डिफेंस की लाइन तो अल्लाह अकबर से ही आती है ना, वो जब लाइन ही खत्म हो जाएगी, तो फिर उसके बाद वहां पर किस तरह से लोग रह पाएंगे, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। तो ये जो सब कुछ किया जा रहा है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस का अंदाजा नहीं है इन लोगों को। हम लिख लिख करके भी दे रहे हैं, अपने मुख्यमंत्री साहब को भी लिख करके दे रहे हैं, पेपर्स में भी निकलवा रहे हैं, ये आने वाले कॉन्सिक्वेंसेस हैं, आप समझिए। आप इस तरह से एक कम्युनिटी को टारगेट करके वहां से निकालने की कोशिश में मत कीजिए। अगर इस तरह से करेंगे तो आपके ऊपर बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी कि जो आप समझ भी नहीं सकते कि क्या होता है। तो ये आने वाले वक्त का उत्तराखंड का अल्लाह ताला इसकी हिफाजत फरमाए भाई, हम सभी ये दुआ गो हैं। और जो इनका जहन में जो एक तरह से ये मखदूश हो चुका है, अल्लाह इनको सही समझ अता फरमाए। ये शुक्रिया मेरी खुर्शीद अहमद साहब हमसे बात करने के लिए। इस तरह से खुर्शीद साहब कह रहे थे कि उत्तराखंड में जिस तरह से मुसलमानों के ऊपर मजालिम बढ़ते चले जा रहे हैं, टारगेट किया जा रहा है मुसलमानों को, वहां से ये कह करके उनको निकाला जा रहा है कि ये लोग बाहर के रहने वाले हैं। हालांकि पहले उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक हुआ करता था, और उत्तर प्रदेश के ही सारे लोग हैं, और उत्तराखंड में 20 साल 30 साल से रह रहे हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जो कई पीढ़ी से वहां पर रह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद बाहरी और अंदर की बात करके कहीं ना कहीं मुसलमानों को टारगेट कर उनको पूरी तरह से वहां से पलायन के लिए मजबूर किया। शुक्रिया आपको। हमारी कोशिश कैसे लगी जरूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आपकी वीडियो फेसबुक पर देखना तो पेज को लाइक करें। उसके साथ